हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं कविता पांचवी बंदर का धंधा। इस कविता के कवि है श्री नरेंद्र गोयल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ गाजियाबाद जिले में हुआ। उनकी गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। श्री नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों तथा उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम मैं कविता का प्रकट वाचन करूंगी। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। कविता की पहली पंक्तियां है, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। कवि कह रहे हैं कि एक दिन एक बंदर के हाथ में एक टूटा फूटा आला मिला है। टूटा फूटा आला इट मीन्स स्टेथोस्कोप। एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप एक बंदर के हाथ लगा है और उस बंदर ने बड़ी अच्छी तरकीब लगा के एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज डाल के, कुर्सी और टेबल लगा के अपना क्लिनिक शुरू कर दिया है। और अब इस क्लिनिक में कौन कौन से जानवर आने वाले हैं ये हम कविता में देखेंगे। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। अभी बंदर के पास सर्वप्रथम कौन सा मरीज आता है, तो एक भालू। और भालू आकर क्या बोलता है कि मुझे खांसी और जुकाम हुआ है। तो उसका इलाज बताते हुए बंदर बोलता है कि तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ इनका रस थाम्बो, इन्हें पानी में उबालो और इनसे जो रस होगा वो रस तुम पीते ही तुम्हारी खांसी जो है वो छू मंतर हो जाएगी। इसका मतलब है तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी और जब तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी तभी तुम मुझे फीस देना, ऐसे बंदर कह रहा है। भालू के बाद आती है एक बिल्ली। बिल्ली आके क्या बोलती है बंदर को, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उसे उतार। बिल्ली क्या बोलती है कि मुझे 104 बुखार आया है और ये बीमारी लेके इस बुखार को लेके हुए मैं शिकार पे कैसे जाऊं, तो इसका मुझे जल्दी से इलाज बताओ और मुझे ठीक कर दो।
तो बंदर इसका जवाब देते हुए बोलता है कि बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बिल्ली के बुखार की दवा बताते हुए बंदर बोलता है कि रस गिलोय का, गिलोय के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका रस बना के उस रस को तुम 3 बार पीना, और इस रस को पीते ही तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और कल से ही तुम डांस करना भी शुरू कर दोगी। बिल्ली के जाते ही एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी क्या कहती है? तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। लोमड़ी आकर बोलती है कि मुझे चिकना और सुंदर बनना है, मुझे खूबसूरत बनना है और मैं इतनी सुंदर दिखनी चाहिए कि सबसे सुंदर मैं ही लगनी चाहिए, और ऐसी कोई अच्छी सी बूटी मुझे दे दो। तो इसका इलाज बताते हुए बंदर बोलता है कि बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। लोमड़ी को सुंदरता की बूटी बताते हुए बंदर बोलता है कि तुम घी कुंवार, घी कुंवार इट मीन्स एलोवेरा, इसका इस्तेमाल करके इसका रस तुम दोनों समय अपने चेहरे को लगाओ, और इसके रस को आपके चेहरे पर लगाते ही आपका चेहरा जो है वो कुंदन जैसा चमक उठेगा, और तभी तुम मुझे फीस दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस प्रकार बंदर ने सभी प्राणियों को अच्छे अच्छे इलाज बताते हुए अपना धंधा जो है वो अच्छे से चलाना शुरू किया है, और वो अब जंगल की अच्छी अच्छी जो जड़ी बूटियां है उनका इस्तेमाल सभी प्राणियों को बता रहा है और उसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार कवि ने बड़ी ही मज़ेदार तरीके से, बड़ी ही मज़ेदार कविता के माध्यम से वनौषधियों का महत्व स्पष्ट किया है।